हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे आवृत्त बीजों की वर्गीकरण। तो प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहाँ आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। दोस्तों, मैं रोज़ 2 टॉपिक का वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। आप लोग रिसेंट का अपलोड किया हुआ सारी वीडियो देख सकते हैं। सारी टॉपिक वाइज मैंने बनाया है। तो दोस्तों, बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी जिसे कहते हैं टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकी का जनक तो लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी है, किसने लिखे हैं? तो ये भी लिनियस ने लिखे हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, या जो लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जाति होती है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो होते हैं सोलेनेसी कुल के होते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा स्पीड में वीडियो कराऊंगा क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं और आपको रिवीजन भी करने हैं। अगला प्रश्न, कपास संबंधित है। कपास किस कुल से होते हैं? तो कपास जो होते हैं मालवेसी से संबंधित होते हैं, मालवेसी कुल के होते हैं। बैगन किस कुल का पौधा है? तो बैगन जो होता है सोलेनेसी, जो कि आलू के ही कुल के हो जाते हैं। अगला प्रश्न, कपास के पौधे का वंशीय नाम जिसको कहते हैं जेनेरिक नेम क्या है? तो कपास के पौधे का जेनेरिक नेम होते हैं गॉसिपियम। आम का वास्तविक नाम है। आम का वास्तविक नाम जो होते हैं मैंगीफेरा इंडिका होता है। इसको कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम। अगला प्रश्न, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित होते हैं? अनाज वाले पौधे जो होते हैं वो ग्रेमिनी कुल के होते हैं। अगला प्रश्न, गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है। वनस्पति का नाम क्या होता है गेहूं के पौधे का? तो होते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। दलहनी पौधे संबंधित है। दलहनी पौधे जो होते हैं लेग्यूमिनोसी से संबंधित होते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के होते हैं। सबसे बड़ा कुल है। सबसे बड़ा कुल कौन होता है? तो सबसे बड़ा कुल जो होता है कंपोजिटी होता है, जो सबसे बड़ा कुल होता है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम जो होता है एरेकिस हाइपोजिया होता है। एरेकिस हाइपोजिया जो होता है मूंगफली का वनस्पतिक नाम होता है। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम होता है। तो चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम होता है थिया साइनेसिंस। तेल बीज वाइल्ड सीड्स वाली फसल किससे संबंधित होती है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। किससे संबंधित होती है? तो होते हैं क्रूसीफेरी कुल से संबंधित होती हैं। मटर पौधा है। मटर पौधा किस कुल में आते हैं? तो शाक होते हैं एक तरह से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो होता है सिकुआ होता है। कौन होता है? तो सिकुआ होता है। एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? बेलाडोना औषधि जो होता है पत्तियों से प्राप्त की जाती है। ये बेलाडोना जो होता है वो जब हाइड्रोसिल हो जाता है तो उसके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक हेम्योपैथिक औषधि होता है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तो करता है तना। कपास के रेशे होते हैं। कपास के रेशे होते हैं बीजों की अधिचर्मी रोम होते हैं। मोरफिन निकाला जाता है। मोरफिन निकाला जाता है पैपेवर सोमनीफेरम से।
केसर उत्पन्न होता है, केसर जो होता है क्रोकस के वर्तिका या वर्तिकाग्र से। भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र जो होता है बटुला की छाल से जो है बनाए जाते हैं। लौंग है, लौंग क्या होता है, तो लौंग जो होते हैं सूखे फूल होते हैं, एक तरह से कली होते हैं। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, फूल गोभी कौन सा भाग खाते हैं, पुष्प क्रम खाते हैं। पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो कॉफ़ी जो होती है, कहवा जो होती है बीजों से बनाए जाते हैं। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है, तो जड़ों से प्राप्त किया जाता है। अफीम प्राप्त अफीम प्राप्त होती है बिना पके फल के लेटेक्स से। रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है, रेस्पिरिन नामक औषधि प्राप्त होती है राउबुल्फिया सर्पेटाइना से। कुनैन सिनकोन पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाते हैं, तो पाई जाती है छाल से। कुनैन जो होते हैं सिनकोन पादप की छाल से निकाला जाता है। अगला प्रश्न, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं, किसके होते हैं, तो केसर में होते हैं। अगला प्रश्न, हल्दी चूर्ण डर्मेटिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो हल्दी चूर्ण जिसको डर्मेटिक कहते हैं, डर्मेटिक पौधे के किस भाग से होते हैं, शुष्क प्रकंद से होते हैं। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है, तो मानव निर्मित धान्य होते हैं ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल जो होते हैं मानव निर्मित धान्य होते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है किससे, राउबुल्फिया जाति से। उच्च रक्तदाब जो बीपी जो होता है उसके लिए राउबुल्फिया जाति से जो होता है औषधि प्राप्त किया जाता है। भारत में प्रमुख धान्य फसल है, तो प्रमुख धान्य फसल कौन होता है, चावल होता है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है, दालें जो होती है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, किस वनस्पति खाद्य में अधिक प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन में होता है, प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट भी। निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो तने का उत्पाद सन जो होते हैं तने से होते हैं, पटसन भी, जूट भी, कपास जो होते हैं तने का उत्पाद नहीं होता है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, तो मतलब इस जो है सिनकोना की छाल से अब जो है औषधि बन गया, मतलब कृत्रिम रूप से जो होता था उसको प्राकृतिक रूप का स्थान पर अब कृत्रिम रूप से आने लगा है, तो वह है क्लोरोक्विन जो कि मलेरिया का जो होती है औषधि होता है, मेडिसिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, कौन सी फसल, तो मटर की फसल जो होती है मटर की फसल होने से जो होता है मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे दालचीनी जो होते हैं उसको छाल के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग मसाले में। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो सोयाबीन का जो है सबसे अधिक प्रोटीन होता है सोयाबीन में। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो लौंग जो होते हैं
फूल की कली से होते हैं प्राप्त। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताएं कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। हशीश जो होते हैं पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तने तथा नर पुष्प कर्म के निःस्राव से प्राप्त किए जाते हैं। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस क्या है? बांस एक प्रकार का घास होता है, घास के श्रेणी में रखा जाता है बांस को। धनिया में उपयोगी अंश होता है, तो धनिया में जो होते हैं पत्ते तथा सूखे फल जो होते हैं उपयोगी होते हैं। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो होते हैं जैट्रोफा नामक से प्राप्त किया जाता है। बायोडीजल वगैरह भी बनाए जाते हैं इसके जैट्रोफा नामक जगह। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का रंग जो होता है कैरोटीन की वजह से होता है। पपीते का पीले रंग कारण है, पपीते का पीले रंग किसके कारण से होता है? कैरिका जैंथीन के कारण होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है, मिर्च जो तीखा लगता है उसका वजह क्या होता है? कैप्सेइसिन के कारण, उपस्थिति के कारण जो होते हैं मिर्च तीखा लगता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो सेलिक्स परपुरिया का उपयोग किया जाता है बैट बनाने में, क्रिकेट के बल्ले बनाने में। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। नेत्रजन नाइट्रोजन को ही कहते हैं, आप याद रखिएगा, सहजीवी। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण जो है व्हीटेकर ने किया था। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो आपको याद रखना है वर्तिकाग्र का प्रयोग में लाया जाता है, स्टिग्मा का। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को जो है आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। दालें पादप के किस कुल से प्राप्त की जाती है? लिग्यूमिनोसी कुल के होते हैं, दाल होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, आप लोग मेरे रिसेंट के डाले हुए सारे वीडियो को जाके देख लें, वहाँ टॉपिक वाइज वीडियो बनाए गए हैं।